नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड बीपीएससी विद के। आज है 2 फरवरी 2021 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स। दोस्तों, आज के इस करंट अफेयर्स में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कचरा निष्पादन संयंत्र का लोकार्पण मुख्यमंत्री जी द्वारा कहां पर किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन। और इसके बाद में हम देखेंगे कि स्ट्रीट है जिसका नाम चेंज कर दिया गया है। और साथ ही साथ हम देखेंगे और भी अन्य इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश के किस शहर को एडवेंचर टूरिज्म के लिए डेवलप किया जाएगा। तो यह भी हमारा आज का यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जिसका हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और भी अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जिनका हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे को आपको सभी प्रकार की जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको प्राप्त हो सके। और साथ ही साथ अगर आप इस लेक्चर की या अन्य किसी लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं दोस्तों, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। देयर आई विल प्रोवाइडिंग यू पीडीएफ। और इस तरह जो पीडीएफ हमारी होगी इसकी किसी भी प्रकार का कोई भी कॉस्ट नहीं है, कोई भी आपको पेमेंट नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप बस उसको करना आपको इतना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से, और वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। और पूरे साल का करंट अफेयर मैंने बनाया था उसकी पीडीएफ भी वहां पर आपको मिल जाएगी। 7 जनवरी 2021 को मैंने उसे अपलोड किया था। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर डिस्कशन। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस शहर को एडवेंचर टूरिज्म का केंद्र बनाया जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यह घोषणा की गई है कि मध्य प्रदेश का एक शहर जिसे एडवेंचर टूरिज्म के लिए डेवलप किया जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है भोपाल शहर को, ऑप्शन नंबर 2 है जबलपुर शहर को, ऑप्शन नंबर 3 है इंदौर शहर को, और ऑप्शन नंबर 4 है उज्जैन शहर को। दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, मध्य प्रदेश का हृदय स्थल भोपाल को जो एडवेंचर टूरिज्म के रूप में डेवलप किया जाएगा। यहां पर अब मैं आपको बताना चाहूंगा भोपाल मध्य प्रदेश का जो कैपिटल है, मध्य प्रदेश की राजधानी है। अभी मध्य प्रदेश की राजधानी को सबसे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो अभी स्वच्छता सर्वेक्षण के अंतर्गत पहली ऐसी राजधानी है जो टॉप पर आई है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अर्थात सतत विकास के अंतर्गत। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताना चाहूंगा, आप यहाँ पर देखेंगे इंदौर शहर ने लगातार चौथी बार पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में सबसे अधिक स्वच्छ शहर का खिताब पाया है। और उसी के साथ साथ में सबसे स्वच्छ राजधानी का खिताब किसी राज्य की राजधानी ने पाया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, तो वो पाया है हमारे प्रिय भोपाल ने। अब भोपाल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिखाता हूं आपको, जैसे कि रानी जो कमलापति का मेला है यह कहां पर लगाया जाएगा। तो दोस्तों, यह भोपाल में ही लगाया जाएगा। भोपाल को राजा भोज की नगरी भी कहा जाता है, राजा भोज के द्वारा इसे बसाया गया था। और यहां पर मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा, जब आप यहां पर एंटर करेंगे, नवाबों का जब काल शुरू होता है तो वहां पर यार जो दोस्त मोहम्मद हैं जिन्होंने भोपाल की स्थापना की थी, उनका भी नाम यहां पर आता है। अब भोपाल से संबंधित एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं, जब देश आजाद हुआ था तब प्रमुख रूप से कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था पूरे देश को, जिसका नाम थे ए, बी, सी और डी, जिसमें से हमारा जो भोपाल है वह किस पार्ट में था, वह था पार्ट सी के अंतर्गत आता था भोपाल। और जब देश आजाद हुआ था तो तत्काल 1947 में भोपाल भारत का हिस्सा नहीं था, यह अलग से एक रियासत थी, नवाबों के अंतर्गत आती थी। तब यहां के जो नवाब थे वह कौन थे, हमीदुल्ला। जी हाँ, जब यहाँ के नवाब कौन थे, हमीदुल्ला इनका नाम था। और इनके द्वारा यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा 1 जून, काफी इंपॉर्टेंट यह डेट है, इसको नोट कर लीजिएगा, 1 जून 1949 1949 को इनके द्वारा सिग्नेचर किए गए थे। और इसी के साथ भोपाल हमारे भारत का अभिन्न हिस्सा बना था। और भोपाल तत्काल राजधानी नहीं था, प्रारंभ में मध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी, नागपुर थी। और जो मैंने बताया आपको 4 भागों में बटे हुए थे जिसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार की रियासतें थी, और भोपाल एक रियासत थी और सीहोर जिले के अंतर्गत यह आता था। और 1972 में इसे जिला बनाया गया। तो यह भी आपको याद रखना है, यह नवंबर की बात थी। तब यहां पर 26 नवंबर 1972 को आप यहां पर देखेंगे भोपाल को जिला घोषित किया गया। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। अब से बुलेवर्ड स्ट्रीट था, पुराना इसका नाम है, अंग्रेजी समय का यह नाम है बुलेवर्ड स्ट्रीट। इसका नवीन नाम क्या होगा, यह भोपाल में है दोस्तों, अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है। तो जो बुलेवर्ड स्ट्रीट है इसका नया नाम क्या होगा दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है दीनदयाल पथ, ऑप्शन नंबर 2 है अटल पथ, ऑप्शन नंबर 3 है भोज पथ, और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। मैंने शुरुआत में ही आपको बताया यह कहां पर है दोस्तों, यह भोपाल में है। इसको आपको याद रखना, इसका नाम क्या था, बुले स्ट्रीट। और अब इसका नवीन नाम क्या होगा, अटल पथ। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर इसका नाम रखा जाएगा। और मध्य प्रदेश का एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अटल पथ एक और जो आपका चंबल
एक्सप्रेस वे था, इसका नाम भी बदलकर अटल पथ इसका नाम भी रख दिया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म कहां पर हुआ था दोस्तों? इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, और इनका जो संग्रहालय है दोस्तों यह ग्वालियर में ही बनाया गया है। कहां पर बनाया गया है अटल बिहारी वाजपेयी जी का संग्रहालय? आपको जब भी संग्रहालय शब्द आए तो आपको याद रखना है कहां पर बनाया गया है। जहां इनका जन्म हुआ था वहीं पर इनका संग्रहालय बनाया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का ग्वालियर में संग्रहालय बनाया गया है। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहूंगा, भोपाल में अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हैं उनकी मूर्ति का अनावरण किया गया था। तो संग्रहालय कहां पर बनाया गया है? ग्वालियर में। और मूर्ति का अनावरण कहां पर किया गया था दोस्तों? मूर्ति का अनावरण किया गया था भोपाल में। और भोज यहां पर काफी इंपॉर्टेंट नाम है। इनकी जो मूर्ति है कहां पर लगी हुई है? भोपाल के तालाब में। आप देखेंगे किस तरीके से इनकी मूर्ति लगी हुई है। तो भोज नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? धार को जाना जाता है। यह आपको याद रखना है। भोपाल की स्थापना भी इनके द्वारा की गई थी, जो प्राचीन काल में हम देखते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। भोपाल देश का सुंदरतम शहर और एडवेंचर टूरिज्म का केंद्र बनेगा। नगर में आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी, समावेशी विकास होगा। अब बुलेवर्ड स्ट्रीट का नाम होगा अटल पथ। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने नगर भ्रमण विकास कार्यों का लोकार्पण किया। और आप यहां पर देखेंगे भोपाल को एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाया जाएगा। भोपाल में 150 नए पार्क विकसित किए जाएंगे, जिससे शहर की हरियाली में वृद्धि होगी। तथा साथ ही साथ यहां पर आप देखेंगे 200 करोड़ की लागत से विभिन्न सड़कों का निर्माण किया जाएगा। और ये सड़कें जो राजधानी में है उनका प्रशासन के अंतर्गत बनाई जाएंगी। और 600 नई बसें चलाई जाएंगी। और साथ ही साथ यहां पर आप देखेंगे 300 सीएनजी बसें होंगी, अर्थात 50% लगभग जो बसेस होंगी वह सीएनजी पर बेस होंगी, अर्थात ग्रीन एनर्जी पर यह बेस होंगी। इसलिए मैंने यहां पर इन्हें शामिल किया है। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। जो 600 बसें शुरू की जाएंगी उसमें से 50% अर्थात 300 बसें किस तरीके की होंगी? सीएनजी मोड पर होंगी, जो कि पूर्णतः गैस पर होंगी, ग्रीन एनर्जी पर होंगी। और यहां पर हम देखते हैं अगले 5 वर्षों में 2500 शासकीय आवास गृहों सहित 52,000 आवास गृह निर्मित किए जाएंगे। और आवास गृहों से संबंधित यहां पर एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि माननीय गृह मंत्री कौन है मध्य प्रदेश के? नरोत्तम मिश्रा जी। इनके द्वारा यह भी घोषणा की गई थी कि अधिक से अधिक संख्याओं में गृह निवास किए जाएंगे। किनके लिए? जो पुलिस में जो सिपाही होते हैं उनके लिए गृह निर्माण किए जाएंगे, जिससे कि उनको दर बदर ना भटकना पड़े। निवास स्थायी के लिए जितने भी हमारे एच पॉसिबल होगा गवर्नमेंट की तरफ से उनके लिए निवास स्थल बनाए जाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमने देखा था नवनिर्मित स्ट्रीट का नाम क्या होगा? अटल पथ होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सबसे पहले प्लेटिनियम प्लाजा से झरनेश्वर मंदिर तक बने नवनिर्मित मार्ग का लोकार्पण किया। और चौहान ने इस मार्ग का नाम अब बॉलीवुड की स्ट्रीट की जगह क्या रख दिया है? अटल पथ इसका नाम कर दिया है, क्योंकि यह स्वदेशी नाम ही इस स्ट्रीट के लिए उपयुक्त होगा। यह माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कहा गया है। और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भोपाल के विकास में यह महत्वपूर्ण कदम है। नवनिर्मित स्ट्रीट की चौड़ाई, यह जो कुछ दिया गया है यह इतना तक इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें केवल केवल यह याद रखना है कि जो बॉलीवुड था उसका नया नाम क्या है? अटल पथ है। तो चलिए आइए देखते हैं। बड़ी झील के पास सौर ऊर्जा परियोजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो बड़ी झील के पास, जो भोपाल की बड़ी झील है उसके पास में एक सौर ऊर्जा प्लांट का जो शुभारंभ है वह किया गया है। तो वह किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 है विश्वास सारंग जी द्वारा, और ऑप्शन नंबर 3 है मंत्री भूपेंद्र सिंह जी द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 है मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी द्वारा। दोस्तों इसका राइट आंसर है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा यह बड़ी झील के पास में सौर परियोजना का विकास किया गया है, उद्घाटन किया गया है। यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। बड़ी झील कहां पर है? यह झील है आपके भोपाल में। अब यहां से संबंधित आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताता हूं। मुख्यमंत्री जी 19वीं नंबर के जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने शपथ ली है, तो यह आपको याद रखना है। काफी जगह पर अलग अलग फैक्ट मिलते हैं, आपको केवल और केवल यही याद रखना है। सरकारी डाटा के हिसाब से यह 19 नंबर है, तो हमें वही याद रखना है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कुछ मंत्रालय है इनके पास, जैसे कि मध्य प्रदेश जनसंपर्क मंत्रालय, नर्मदा विकास मंत्रालय और अन्य ऐसे मंत्रालय जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं। दोस्तों अब यहां पर हम देखते हैं विश्वास सारंग जी। यह कौन है? यह स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री है। काफी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। स्वास्थ्य मंत्री कौन है वो अलग है, यह कौन है? विश्वास सारंग जी कौन है? स्वास्थ्य के साथ शिक्षा मंत्री है। और इनके द्वारा फीवर क्लिनिक का शुभारंभ किया गया था पूरे भारत के, जो मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में। भूपेंद्र सिंह जी कौन है? यह नगरीय निकाय मंत्री, और इनके द्वारा मध्य प्रदेश गंदगी छोड़ो अभियान की शुरुआत की गई थी। कहां से की गई थी? सागर से की गई थी। और दोस्तों अभी सागर काफी अधिक चर्चा में था। 30 जनवरी को यहां पर क्या किया था माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा? सांची का जो ऑटोमेटिक डेयरी संयंत्र था उसका उद्घाटन किया गया था। कहां पर दोस्तों? यहीं पर किया गया था, सागर में किया गया था। नरोत्तम मिश्रा जी मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, साथ ही साथ संसदीय कार्य मंत्रालय भी इनके पास में है और जेल मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। बड़ी झील के पास सौर ऊर्जा परियोजना का शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने भोपाल में बड़ी झील के पास बीआईपी रोड सौर ऊर्जा परियोजना का शुभारंभ किया। यह सोलर एनर्जी का उपयोग करवला जो पंप संचालन कार्य के लिए हो सकेगा। भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बड़े तालाब के किनारे वीआईपी रोड पर 1540 सोलर एनर्जी पैनल लगाए हैं, तो लगभग आप समझ सकते हैं। और प्लांट की क्षमता 500 किलोवाट है। सोलर प्लांट से हर माह 75,000 यूनिट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। और प्लांट से उत्पादित जो सौर ऊर्जा का उपयोग नगर निगम के करवला पंप हाउस संचालन में किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की लागत
2.6 लाख रुपए करोड़ रुपए है, तो 2 करोड़ 6 लाख रुपए इसकी जो लागत है वह आई है। अब यहाँ पर चर्चा हुई है सौर ऊर्जा की, तो सौर ऊर्जा से संबंधित एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ पर बता दूं दोस्तों, क्योंकि मेरा हमेशा उद्देश्य होता है, हमेशा हम कोशिश करते हैं करंट अफेयर्स को टच करने की, जो स्टैटिक जीएस होता है उससे। तो मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का, जी हाँ काफी इंपॉर्टेंट है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट कहां पर है? ओमकारेश्वर में। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको। ओमकारेश्वर में है, कहां पर है? ओमकारेश्वर में। सबसे बड़ा फ्लोटिंग जो सोलर प्लांट है वह लगाया गया है मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में। अब देखते हैं हमारा आज का सबसे अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कचरा निष्पादन संयंत्र का लोकार्पण मुख्यमंत्री जी द्वारा कहां पर किया गया है? दोस्तों आपके ऑप्शन है जबलपुर, गोविंदपुरा, उज्जैन या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका गोविंदपुरा। यह कहां पर है? यह भोपाल में ही गोविंदपुरा होता है, और यहीं से आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री जी थे, स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री जी थे और पूर्व गृह मंत्री भी वह रहे हैं, और बुलडोजर मंत्री के नाम से भी यह फेमस थे अपने समय में। तो इनका नाम क्या था? आपके बाबूलाल गौर जी थे, वह यहां से चुनकर आते थे। अब उनकी जो बहू है वह यहां से चुनकर आती हैं। गोविंदपुरा भोपाल की एक सीट है, यहां पर कचरा निष्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। गोविंदपुरा में कचरा निष्पादन संयंत्र का लोकार्पण किया गया है। देखते हैं, मुख्यमंत्री श्री चौहान ने गोविंदपुरा में कचरा निष्पादन संयंत्र का लोकार्पण कर की सराहना की। भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा यह किया गया है। बाबा नगर तथा ईदगाह हिल्स पर आधुनिक ट्रांसफर स्टेशन का निर्माण किया गया है। यहां आधुनिक गाड़ियों के माध्यम से सूखा और गीला कचरा अलग अलग लाया जाएगा तथा उन्हें पृथक पृथक कर और संघनित करने के बाद कैप्सूल के माध्यम से आदमपुरा खंती भेजा जाएगा। समस्त प्रक्रिया की ऑनलाइन मॉनिटरिंग स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम से की जाएगी। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है और अत्याधुनिक यह कार्य है, तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे डेली बेसिस पर पूछता हूं मैं आप लोगों से क्वेश्चन, और हमारा आज का क्वेश्चन है नर्मदा घाटी सर्वेक्षण में इनमें से कौन कौन से पुरातत्व जुड़े हुए थे? नर्मदा घाटी सर्वेक्षण काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। नर्मदा घाटी से प्राचीन सभ्यता, मानव सभ्यता के प्रमुख प्रकार के जो अवशेष हैं वह प्राप्त हुए हैं। तो उससे कौन कौन संबंधित था? उसकी खुदाई से, उसके संरक्षण से, उसकी जो रिसर्च थी उससे कौन कौन संबंधित था? तो आपके ऑप्शन है बाकणकर जी, एचडी सकलिया जी और एपी खत्री जी, और उपयुक्त में से सभी। तो जरूर आप इसका आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में जाकर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक शेयर हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य होता है। यहाँ पर यह भी बता देना चाहूंगा, इस लेक्चर की पीडीएफ आप प्राप्त कर लीजिएगा। अगेन मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि आप भूले नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो प्लीज आप लोग उसकी पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके उसे प्राप्त करिए। यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट होगी आपकी तैयारी के लिए, एक नई दिशा देने के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, लगे रहिए तैयारी में, कंटिन्यूटी हमेशा रखिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।